1757 में प्लासी का मैदान शांत हो चुका था। सिराजुद्दौला हार चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों का साथ देकर बंगाल के नवाब को हराने में मदद की थी, अब वही व्यक्ति बनने वाला था बंगाल का नया नवाब। उसका नाम था मीर जाफर। लेकिन सवाल था, क्या मीर जाफर सच में नवाब बना था, या फिर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर अपना आदमी बैठा दिया था? प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला भाग गया। वह अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर छिपता रहा, लेकिन अंग्रेजों के समर्थकों ने उसका पीछा किया। आखिरकार सिराजुद्दौला पकड़ लिया गया और कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब बंगाल की गद्दी के सामने सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी थी और अंग्रेजों के लिए सत्ता का रास्ता खुल चुका था। अब अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। दरबार सजा, शाही रस्में हुई और मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इस गद्दी की कीमत बहुत भारी थी। अंग्रेजों को बड़ी रकम दी गई। कंपनी के अधिकारियों को भी भारी धन मिला और रॉबर्ट क्लाइव इस पूरे सौदे से बेहद अमीर हो गया। यानी अंग्रेजों ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने बंगाल की सत्ता में अपना प्रभाव खरीद लिया था। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद अंग्रेजों की मांगें रुकने वाली नहीं थी। कंपनी को धन चाहिए था, अधिकारियों को धन चाहिए था, व्यापार में विशेष सुविधाएं चाहिए थी और धीरे धीरे बंगाल की संपत्ति अंग्रेजों के नियंत्रण में जाने लगी। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार था, वही कंपनी अब राजनीतिक ताकत बनने लगी थी। अब सवाल उठता है, अंग्रेज जीते कैसे? उनकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बंगाल जैसी शक्तिशाली सत्ता को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल किया संधि, रिश्वत, षड्यंत्र और राजनीतिक चालों का। उन्होंने भारतीय शासकों के आपसी मतभेदों को समझा और उन्हीं मतभेदों को अपने हथियार में बदल दिया। मीर जाफर को लगा था कि अंग्रेजों की मदद से उसने बंगाल की गद्दी हासिल कर ली है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आने लगा कि नवाब की गद्दी पर बैठकर भी असल ताकत उसके हाथ में नहीं थी। अंग्रेज अपनी मांगें बढ़ाते जा रहे थे, खजाने पर दबाव बढ़ रहा था, दरबार में असंतोष बढ़ रहा था और मीर जाफर की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। जिस अंग्रेजी मदद से उसने गद्दी हासिल की थी, वही मदद अब उसके लिए मुसीबत बन चुकी थी। प्लासी ने सिर्फ एक नवाब नहीं बदला था, इसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। अब अंग्रेजों को समझ आ चुका था, भारत में सत्ता हासिल करने के लिए हर बार सीधे युद्ध करना जरूरी नहीं है। अगर भारतीय शासकों के बीच फूट पैदा की जाए, अगर सही व्यक्ति को सही समय पर समर्थन दिया जाए और उसके बदले धन और राजनीतिक अधिकार लिए जाए, तो एक व्यापारिक कंपनी भी एक विशाल साम्राज्य की नींव रख सकती है। सिराजुद्दौला का अंत हो चुका था, लेकिन बंगाल की कहानी का असली अंत अभी दूर था, क्योंकि अब अंग्रेजों की नजर सिर्फ सत्ता पर नहीं, बंगाल के पूरे खजाने पर थी। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, लेकिन क्या वह अंग्रेजों की बढ़ती मांगों को पूरा कर पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। मीर जाफर से मीर कासिम तक अंग्रेजों का अगला खेल। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि प्लासी के बाद शुरू हुई थी भारत पर अंग्रेजी सत्ता की असली कहानी।